रात रात भर पेड़ पे लटका रहता था, मुझे देख के तो चमगादड़ तक घबरा जाती थी। वो एक चमगादड़ ही मुझसे बोली, बोले चेतन यहाँ पेड़ पे क्यों लटका है? मैंने कहा हाइट बढ़ाने के लिए। बोले बेवकूफ, अगर पेड़ पे लटकने से ही हाइट बढ़ती तो मैं खुद चमगादड़ से चील नहीं हो गई होती। अच्छा है। और वो समय से चील हो गई होती तो हमें कोरोना ही नहीं मिलता। और अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं वो बताते हैं उस जगह से उनका बचपन का नाता है। मेरा मोरबी से बचपन का नाता है। अच्छा, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। यहां अभी टाइल बनती है, पहले यहां पे बनते थे नाडिया निडिया। हाँ, तो मेरे को जो बताया था अगले ने, मैंने वही बोला। हमारे यहां बोलते उसे खापरा, कबेलू, यहां बनते थे। वो बचपन में मम्मी को, वो बहनों को निलाना विलाना होता था तो बढ़िया जेनसन बेबी, ये वो तमाम क्रीम पाउडर सब कुछ, अपने लिए खापरा। छोटे थे बुलाती थी और ऐसे। तो बचपन से नाता है मेरा खापरे की वजह से। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। मेरे स्वच्छता अभियान अपने आप में, अभी बीते दिनों आप लोगों ने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बीच पर सफाई करते हुए आप लोगों ने वो वीडियो क्लिप या फोटो देखी होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने समुद्र के किनारे से कुछ कचरा उठाया तो विपक्ष को इससे भी दर्द हुआ। बोले ये प्रधानमंत्री जी का काम है क्या कचरा उठाना? प्रधानमंत्री जी ये तो नाटक कर रहे हैं। इन्होंने 3 मिनट का नाटक किया। एक टिप्पणी करता हूं इस बड़े मंच से, पीछे तक के लोगों तक अगर बात पहुंचे तो आपका आकाश भर तालियां मिले फिर से। बोले कि प्रधानमंत्री जी ने 3 मिनट का नाटक किया कचरा उठाने का, ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? मैं एक टिप्पणी करता हूं कि ये 3 मिनट का नाटक ही सही, लेकिन ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान अगर ये 3 मिनट का नाटक ईमानदारी से कर ले तो हम भारत को क्या पूरी दुनिया को स्वच्छ बना सकते हैं। अच्छी बात है बेटा। तालियां आप लोगों की थोड़ी सी कमजोर है, जरा एक बार जोरदार बजा दीजिए। वाह। नहीं तो मेरी स्थिति में आप लोगों को बता रहा हूं, बड़ा मजेदार व्यक्ति हूं। मेरा कहीं कोई बात ही नहीं बन रही थी, अच्छा बन जाए तो अपनी किस्मत इतनी जोरदार। मैं बस में सफर कर रहा था, मैं खिड़की साइड बैठा हूं, मेरी प्रेमिका बगल में। कंडक्टर आया, बोले टिकट 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 मैडम टिकट। उसने पैसे निकाले, बोले दोनों की दे दो। उस कंडक्टर ने उसकी तो फुल टिकट दी। हाफ टिकट। और ये हाफ टिकट तब तक फुल नहीं होगी जब तक सारे मिलके एक बार जोरदार ताली नहीं बजाए। बहुत अच्छे। हाफ टिकट तक तो अमित भाई फिर भी ठीक था। कम वक्त जाते जाते ये अलग बोल के गया कि बहन जी हाफ टिकट पे पूरी सीट नहीं मिलती, अपने बच्चे को गोदी में बिठाइए। अद्भुत मामला है ये। अमित भाई मुझे मेरे बड़े भाई ये बोले सजेशन देते, बोले चेतन तेरी हाइट नहीं बढ़ रही, तू पेड़ पे लटका कर। अच्छा, ऐसा सजेशन देते, जिसमें जो दिक्कत होती है उसको वैसा सजेशन दिया जाता है। तो अमित भाई मुझे बोलते चेतन तू पेड़ पे लटका कर। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं, मैं दिन में क्या रात रात भर पेड़ पे लटका रहता, रात रात भर पेड़ पे लटका रहता था। मुझे देख के तो चमगादड़ तक घबरा जाती थी। वो एक चमगादड़ ही मुझसे बोली, बोले चेतन यहाँ पेड़ पे क्यों लटका है? मैंने कहा हाइट बढ़ाने के लिए। बोले बेवकूफ, अगर पेड़ पे लटकने से ही हाइट बढ़ती तो मैं खुद चमगादड़ से चील नहीं हो गई होती। अच्छा है। और वो समय से चील हो गई होती तो हमें कोरोना ही नहीं मिलता। अच्छा है। अद्भुत है। सर बता रहे थे अभी कोरोना के बारे में। एक घटना मेरे साथ में हुई, 4 पंक्ति पढ़ता हूं, पहली 4 पंक्ति आपकी मस्ती तक पहुंचे। कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे जो भी घर से बाहर निकल रहा था, पुलिस वाले भी चौराहे पे डंडा वंडा सैनिटाइज करके थे। जो निकल रहा था वही नागरिक अभिनंदन हो रहा था उसका। मेरे साथ में एक घटना हुई, घटना आपके आनंद तक पहुंचे कि एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। नेटवर्क का हुआ है बेड़ा गर्क, नर्क जैसा 4G के युग में भी 2G लेके आ गए। तो बाहर से आए तब चाल देखकर मेरी पूछा गया आप क्या चेतू जी लेके आ गए? तो पुलिस के डंडों की मार इतनी पड़ी कि सूजी लेने गए थे वह सूजी लेके आ गए। सूजी लेने गए थे वह सूजी लेके आ गए। आप लोगों की तालियां थोड़ी सी कमजोर है। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, हास्य के लिए कहीं कोई जाने की आवश्यकता नहीं होती। हास्य अपने आप में मैं बता रहा हूं ना कहीं से भी उत्पन्न हो सकता है। वो मेरा एक दोस्त राजू हकला, अच्छा, मेरा एक दोस्त राजू हकला, सर पर बाल नहीं आने की टकला, शक्ल ऐसी के देखते ही डर जाओ। क्वालिफिकेशन देखिए उसकी, कैरेक्टर देखिए, शक्ल ऐसी के देखते ही डर जाओ। कन्या चाहिए खूबसूरत कोई हो तो बताओ। मैंने कहा यार राजू अब तक कोई प्रेमिका नहीं बनाई? बोला
बनाइए ना 3। बोला बनाइए ना 3। एक से एक हसीन, पर हर बार हो जाते थे टंटे। पहली चली 3 सेकेंड, दूसरी पहली चली 3 सेकेंड, दूसरी 3 मिनट और तीसरी 3 घंटे। 3 सेकेंड, 3 मिनट, 3 घंटे की भी प्रेम कहानी हो सकती है, और ये चमत्कार कवि ही कर सकता है। आप लोगों तक बात पहुंचेगी, आपकी मस्ती भरी तालियां मिले। पहली चली 3 सेकेंड, दूसरी 3 मिनट, तीसरी 3 घंटे। मैंने कहा 3 सेकेंड कैसे? वो बोला ऐसे। अच्छा था, ये अच्छा था, बोले ऐसे। अच्छा था। बोला कैसे? मैंने कहा कैसे? बोले देखते ही हो गया था प्यार, मैं करता इजहार और पूछता नाम, उससे पहले ही वो बोली भैया जल्दी बोलो मुझे और भी है काम। भैया जल्दी बोलो मुझे और भी है काम। दूसरी 3 मिनट की घटना देखो, आपको फिर आनंद, आपका फिर ठहाका उठे। मैंने कहा जो दूसरी थी उसका क्या हुआ? बोले दूसरी थी नहीं, दूसरा था। दूसरी थी नहीं, दूसरा था। मैंने कहा जो तीसरी थी फाइनल वाली, मैंने कहा जो तीसरी थी वो क्यों छूट गई? बोले यार मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने कहा बात क्या हो गई थी ऐसी? बोले उसकी आंखें थी ऐश्वर्या के और चाल थी माधुरी के जैसी, कटरीना सी खूबसूरत नजर आती थी, पर क्या बताऊं यार वो बोलते समय हकलाती थी।